जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का इंटरव्यू 2021 का तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं और एक वीडियो आपका वैकेंसी डिटेल के बारे में हम दिए हैं और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। पहला वीडियो इंटरव्यू की था और दूसरा वीडियो अपलोड किए हैं जो इंटरव्यू को होगा। ये आज मेरा तीसरा वीडियो होगा और ये बहुत ही बेस्ट वीडियो बनाया जा रहा है। आप किसी भी यूट्यूबर को देख लीजिए, चाहे कि जो संस्था चलाता है उसका पीडीएफ देख सकते हैं, उसका जैसे वीडियो देख सकते हैं। अगर उससे हमको बेस्ट अगर नहीं देंगे तो वीडियो मत देखिएगा आप, ये मेरा दावा है। और जो मैं ड्राइविंग जो 3 गियर में निकालने को जो हम बताए थे, वो वीडियो जो आएगा ना मेरा, वो कहीं भी खोज भी लीजिएगा ना यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो मेरा गुरु बताएगा जो एक है, ठीक है। और कोई इसके सिवा कोई नहीं बता सकता है। कोई कहेगा कि इधर निकलो, कोई कहेगा कि इधर निकलो, ठीक है। तो कोई नहीं बताने वाला है। आप जब भी और हम उसका वीडियो जब लाएंगे ना तो तब देखिएगा कि ज़रूर आप बताइएगा कि आपने कुछ बताया। और जो भी मैं इंटरव्यू की तैयारी मैं करवा रहा हूँ बेसिक लेवल से करवा रहा हूँ। कुछ देखिए, बेसिक चीज़ जब तक आप समझेंगे नहीं तो कैसे आप बता सकते हैं कि कौन सा सिग्नल जैसे किससे अंतर्गत आता है, मिलिट्री की है, रेगुलेटरी है कि ठीक है। तो इन जो सारे टॉपिक हैं तो आप थोड़ा सुन बेसिक भी सीखने का प्रयास करिए। हम कल बेसिक के वीडियो बना कर डाले तो उसका वीडियो मेरा चला ही नहीं। तो देखिए, जब तक सपोर्ट नहीं करिएगा वीडियो को देखिए, आप स्पीड करके देखिए, लेकिन देखिए एक बार, ठीक है। थोड़ा सुन आपको साथ देना होगा तभी हम कर पाएंगे। और जो हम वीडियो बना के दे रहे हैं ना, आपको कहीं भी यूट्यूब पे देख लीजिएगा, अगर सबसे डिफरेंट अगर नहीं मिलेगा तो कहिएगा। मैं पीडीएफ भी जो आज जो तीसरा हम वीडियो बना रहे हैं इस साइने सिपमूल का होगा, और ये जो पीडीएफ जो मैं दूंगा ना वो कहीं भी देख लीजिएगा नहीं मिलेगा आपको। इतने पीडीएफ से जो मैं पीडीएफ दूंगा, इससे ज़्यादा सिंबल और साइन अगर कहीं मिलेगा, चाहे इंटरव्यू में जाएगा तो पूछेगा तो कहिएगा हमको, ठीक है। तो एक बार विश्वास बनाइए और जितना हो सके अधिक के पास शेयर करना है। और लाइक मिलना चाहिए, इस वीडियो पर लाइक मिलना चाहिए कम से कम 100 प्लस, तब अगला वीडियो बनाएंगे। क्या है कि देखिए, जब लाइक देते हैं तब मोटिवेट मैं होता हूँ, आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। तो हमको क्या लगा आज वीडियो बनाएंगे झूठों के, बस आपसे पहचान बनाने के लिए हम जैसे वीडियो बना रहे हैं, मोटिवेट होते रहते हैं कि चलो बच्चों के कुछ कल्याण हो जाए। और हमको क्या मिलना है, हमको कुछ नहीं मिलना है। तो आप जितना हो सके अधिक संख्या में शेयर करें और वीडियो को कम से कम आप 15 मिनट के वीडियो है तो 10-12 मिनट ज़रूर देखिए, तभी जो ऐसे वीडियो चल पाएगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स का ऐसे जो झोलटंगवा है उसको डाल दिया है और आप उसको देख लेते हैं, कह देगा कि फिजिकल क्रेडिट आ गया, देख लेते हैं। तो ऐसे आप मत करिए और जो है ऐसे वीडियो को अच्छे से देखिए। और यहाँ जो हम करा रहे हैं इससे बेस्ट अगर आपको मिलेगा कहीं तो हमको एक बार बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए, आप लोग का टाइम हम आज ज़्यादा ले लिए हूँ तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 1722 पोस्ट के लिए करवाया जा रहा है और ये इंटरव्यू क्लास तीसरा होगा, ठीक है। और ये ट्रैफिक साइन सिंबल का पार्ट 1 हम जो बेसिक दिए थे और ये पार्ट 2 है जो आज सिंबल देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से पार्ट 3 इसमें आएगा, तब जाकर आपको 4 में क्लियर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंडेटरी साइन या रेगुलेटरी साइन इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको आदेशनात्मक सड़क चिन्ह कहा जाता है, आदेश देता है कि आपको ये काम करना ही होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बहुत ही बेसिक से लिया हूँ और बहुत जगह से कटिंग है, ठीक है। और मेरा जो था नोट्स उससे भी है, तो सारा चीज़ को मैं कलेक्ट करके आपको देने के प्रयास कर रहा हूँ। तो और बहुत मेहनत करते हैं, एक वीडियो पे आपको कम से कम तो हम 6 से 7 घंटा टाइम देते हैं तब वीडियो बनाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन हमको जितना टाइम देते हैं उतना लाइक आप लोग देते नहीं हैं, तो इसलिए मनोबल जो है से मेरा गिर जाता है। लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, आप सबको बीच में जैसे हम धोखा नहीं देना चाहता हूँ। और आप सभी के लिए वीडियो हम बनाते ही रहेंगे, बस खाली सपोर्ट करिए आप। देखिए, कहता क्या है कि सड़क के नीचे क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्ह का पालन करना अनिवार्य है। देखिए, इसके बारे में पहले आप सिंबल पढ़ने से पहले आप इसको अच्छे ढंग से बेसिक चीज़ को समझ जाइए, क्या होता है कैसे नहीं होता है, तो ठीक है। तो इसी को हम बताए थे उस दिन कि क्या होता है इसमें, तो इस सारा चीज़ तो हम बता ही दिए। तो यह आदेश देता है और गोल आकृति में होता है और लाल किनारे होते, ये सब बता दिए थे। यह त्रिकोणीय होता है या अष्टभुजा, ठीक है। तो ये सब जो है से हम बता चुके हैं और इसका जो है से दंड आपको देना पड़ता है। तो ये सब सारा चीज़ हम बता दिए थे, तो आज हम उतना डिक्लेयर इसको नहीं करेंगे। हम लोग आ जाएंगे सिंबल पर, सिंबल को डिक्लेयर करेंगे अच्छे ढंग से। देखिए, ये जितना सारा जो है
इस सब का सब जो है से आपको रेगुलेटरी सिंबल है, यानी कि अनिवार्य यानी आदेशात्मक जो है ये चिन्ह है। इतना सारे चीज़ को हम देखेंगे। जो चौथा चीज़ लिखवाए थे आपको कंपलसरी, कंपलसरी को भी मैं इसी में ऐड कर दिया हूँ, और 2-4 और कंपलसरी जो हमको लगा उसको भी मैं ऐड किया हूँ। और इस सारा चीज़ को हम लोग एक एक करके समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है से अगर आपको मिलेगा ये अष्टभुज में रहता है, इस सब अपवादे में है लेकिन अधिकतर गोल में ही आपको मिलेगा। तो देखिए कहता है कि रुकिए, यानी ये स्टॉप। जो इंग्लिश वाले शब्द होंगे इधर पढ़ लेंगे इसको डीपली। देखिए यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख चिन्हों में से एक है। चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। ठीक है। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच चौकी पर लगाते हैं। कहाँ? जहाँ जांच वगैरह होता है वहाँ पे इस चिन्ह को लगाते हैं। तो इसको पूरा व्याख्या से पढ़िए ताकि जब भी आए तो आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो इसको कहाँ लगाया जाता है? जांच चौकी पर। आपसे पूछेगा कि सिंबल कहाँ लगाया जाता है, बताइए, तो जांच चौकी पर लगाएंगे। ठीक है। तो यह तत्काल रोकने के लिए आपको किया जाता है। तो समझ गए होंगे अब कि क्या है, रुकिए यानी कि स्टॉप। अगला देखिए कहता है क्या, इस टाइप का आपको अगर सिंबल मिलता है, चाहे इसमें लिखल भी कभी कभी रहता है गिव वे, तो ये कहता है कि रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। देखिए इन चिन्ह का प्रयोग जैसे गोल चक्कर पर किया जाता है। गोल जहाँ चक्कर होता है ना, जिसको गोलंबर हम लोग कहेंगे, उसको भी देखेंगे। जहाँ चारों पट्टी रास्ता होता है वहाँ पे गोल एक गोलंबर बनाया जाता है। तो वही कहता है कि गोल चक्कर पर किया जाता है, जहाँ एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाता है और चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश दिया जाता है। किस तरफ? दाईं तरफ। तो वही को कहा जाता है गिव वे, यानी रास्ता दीजिए, और यहाँ का गोलंबर के पास किया जाएगा। ठीक है। तो इससे आपको सीख मिला कि गोलंबर के पास किया जाता है और यह दाएं तरफ यातायात के लिए जैसे रास्ता देने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए कहता क्या है, अगर इस टाइप का आपको मिलेगा कहीं भी सिंबल, तो इसमें कहता है क्या कि एक अगर ऐसा तीर खींचा है उसको कटिंग कर दिया है, तो ये प्रवेश निषेध है, यानी कि नो एंट्री है, इधर जाना मना है, प्रवेश निषेध है। तो देखिए कहता क्या है कि चिन्ह दर्शाता है कि सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है, यानी कि कोई भी वाहन इधर नहीं जाएगा। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप में चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश यातायात निषेध क्षेत्र हो सकती है, इसीलिए चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए। कहता है कि अगर वैसा कहीं भी कोई भी क्षेत्र में अगर लाया जाता है यातायात निषेध पे, तो आपको करना क्या चाहिए कि पालन करना चाहिए उसको और अपने मार्ग को परिवर्तन कर लेना चाहिए और दूसरे मार्ग से हम निकलना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका जब भी लगेगा कहीं पे तो नो एंट्री रहेगा, ध्यान से देखिएगा और इसको करिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे इधर से पढ़ते जाएंगे, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी है और हिंदी दोनों बच्चों के लिए है। बहुत ही बारीकी से हमने किया है। देखिए अगर इस टाइप के रहेगा, एक तरफ रेड है पतला सा, एक तरफ चौड़ा है, तो इनमें देखिए ये यानी कि आने वाला है, प्राथमिकता दिया जा रहा है, इसको प्राथमिकता दिया जा रहा है, इसको जैसे रोक दिया गया है, यानी कि आने वाले यातायात को आपको प्राथमिकता दिया गया है। ठीक है। जाने वाले को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। जैसे यहाँ से हम हाजीपुर से पटना जाते हैं तो देखे होंगे हाजीपुर जो पुल है उसमें कभी कभी कुछ दिक्कतें होता था, चाहे पुल बन रहा था, तो उस समय देखे होंगे कि माल वाला जो गाड़ी होता था उसको रोक दिया जाता है और प्राथमिकता जैसे प्राइवेट गाड़ी MPSV जो गाड़ी होता है पर्सनल यूज वाला गाड़ी को प्राथमिकता दिया जाता है। जो उस साइड से जो एक बनाया गया है वो कोची उसको बोलते हैं, जो लोहा वाला जो ब्रिज बनाया गया है पानी वाटर वाला जो ऊपर नीचे होते रहता है, उससे दिया जाता है प्राथमिकता कि आप जो है से पर्सनल गाड़ी इधर लेकर जा सकते हैं। तो देखिए वही कहता है कि आने वाले यातायात को प्राथमिकता दिया जाता है, यानी कि एक साइड से जैसे है उसका प्राथमिकता दिया जा रहा है लेकिन जाने वाला को प्राथमिकता नहीं दिया रहा है। तो ये आपको वही दर्शाता है। देखिए इसमें पढ़ेंगे सड़क के प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि सामने आने वाला यातायात को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि सड़क के एक संकरे भाग जहाँ से आने वाले जाने वाले यातायात को एक साथ निकल पाना कठिन या असंभव हो जाता है, तो यातायात को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने के नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार विनिमय को एक दिशा में यातायात के संचालन को प्राथमिकता प्रदान करके किया जाता है, न कि यातायात लाइट सिग्नल लगा होता है लगाकर। यह संकेत उस ओर लगाया जाता है जिस ओर से कम प्राथमिकता वाला यातायात आता है। जिस ओर संकेत
लगा होता है उसे आने वाला होता है, तभी निकलेगा जब सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्राथमिकता आपको दिया जाता है, तो इसको याद रखेंगे जब भी आपको कहीं नज़र आएगा तब। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो आपको लॉन्ग होगा, क्योंकि मैं अच्छे ढंग से समझाना चाहता हूँ, अच्छे चीज़ से देना चाहता हूँ कि जिससे कहीं भी आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसलिए मैं जो है से इतना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कहता है कि सभी वाहन का आना मना है, यानी कि जब आपको डबल रहे, ट्रिपल रहे और यहाँ कट अगर इसे दे ले रहे, तो इस प्रकार के सिंबल जो है आपको निर्देशित करता है कि कोई भी वाहन नहीं आ सकता है, यानी कि आना मना है। इसमें ऑल मोटर व्हीकल इन प्रोहिबिटेड, यानी कि इसमें कोई भी जो है से वाहन नहीं आएगा। ठीक है, भीतर या बाहरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पैदल यात्रियों को उपयोग वाले क्षेत्र में भी इन्हें चीनी की इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए कहीं बाजार में है तो मार्केट में भीड़ हो जाता है, तो उसे कहा जाता है कि इसे गाड़ी नहीं जाएगा, वहाँ पे रोक दिया जाता है। यहाँ संकेत डाल दिया जाता है कि इधर कोई भी गाड़ी नहीं जाएगा, लेकिन बिहार में घुसिए जाता है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, उस अपवाद है। तो देखिए आपको वहाँ पे ही देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको ऐसा नज़र आए तो कहिए कि इधर कोई भी वाहन नहीं जा सकता है, ये सिर्फ पैदल वाले के लिए जाए, क्या है कि यहाँ भीड़ ज़्यादा होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला कहता है कि सभी मोटर वाहन का आना मना है। ये तो हो गया। इसको देखिए, अगर इस प्रकार से आपको मिलता है ट्रक जा रहा है, उस पर कटिंग कैल है बीच से, तो ट्रकों का आना मना है, इसमें ट्रक नहीं चला सकते हैं। जैसे चिन्ह में स्पष्ट निर्देश किया जाता है कि भारी मोटर वाहन HMV का प्रवेश वर्जित है। वे संकरे रास्ता या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में हो सकते हैं जहां भारी वाहन मोटर का प्रवेश यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंचाती है, इसलिए जैसे वहां पे आपको ये देखने को सिंबल मिलेगा। तो इसमें कहना है कि ट्रक का आना मना है, मैंने भारी वाहन आना माना है। देखिए अब यहाँ देखिए ठेला वाला दिल है, बैलगाड़ी और हाथ ठेला का आना माना है। तो जब भी आपको ऐसा नज़र आएगा तो क्या होगा, बैलगाड़ी और हाथ ठेला का आना माना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इसमें कुछ समझने वाली बात तो ऐसा नहीं है। अगला देखिए कहता है क्या, बैलगाड़ी का आना माना है। जब भी आपको ऐसा नज़र आवे और इसमें एक बैल बना हुआ है, तो बैलगाड़ी का आना माना है। तो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, इसको भी सीमित क्षेत्र के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाएंगे। इसका भी देखिए टांगों का आना माना है। टांगों एक होता है बैलगाड़ी जैसा है, तो उसका भी आना माना है, क्योंकि देखिए इसको पहले तक परिवहन यानी लोकप्रिय साधन के रूप में लगी थी। घोड़ा गाड़ियों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन परिवहन के नए और तेज साधनों का प्रचलन साथ टांगे और घोड़े गाड़ी यातायात को सुगम प्रवाह में बाधक बन जाते थे। इसीलिए अब क्षेत्रों और सड़कों पर इन्हें चलाने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, अब इस सब जैसे गाड़ी नहीं चलता है, तो इस पर रोक भी लगा दी गई सरकार के द्वारा। लेकिन पहले चलाया जाता था, जो काफ़ी शौक हुआ करता था कि मैं नहीं टांगा वाला गाड़ी से जाऊंगा, या लोग रखते थे, पहले लोकप्रिय था तो इसको यूज किया जाता था। लेकिन अब इसको बिहार सरकार के द्वारा चाहे सेंट्रल सरकार के द्वारा भी इसको जो है से बंद कर दिया गया है। तो ठीक है, तो ऑप्शन इसमें नहीं है, टांगा का आना यहाँ मना है। देखिए हम रीजनिंग पढ़ाते रहते हैं, हम मैथ पढ़ाते हैं, तो ऑप्शन में पा जाए करता है, ये चलते थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। तो देखिए अब अगला देखेंगे हम लोग। जब इस प्रकार का आपका सिंबल मिले, हाथ ठेलों का आना माना है, यानी कि यहाँ पे जो है से हाथ वाला ठेला जैसे देखे होंगे, उस पर कुछ लाद के लोग ले जाता है। ठीक है, मैंने किसी तरह से जीवन जीना है तो उसके लिए तो कुछ करना ही होगा, तो हाथ ठेला वाला ले जाता है। तो इस जब ऐसा सिंबल आपको नज़र आएगा तो आप समझिए कि हाथ ठेला का आना मना है। जब कटिंग रहेगा तब रेड से यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेला चलाने पर रोक है, क्योंकि यह यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनाते हैं। जो काफ़ी स्पीड से गाड़ी जाते हैं उसको आने जाने में बाधक बनाता है, इसलिए इसको रोक दिया गया है, यानी रोक लगा दिया गया। आगे देखेंगे, साइकिल बनाया हुआ है बीच से कटिंग, यानी कि साइकिल का आना माना है। क्या, साइकिल के आना माना है। देखिए साइकिल सवारों और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी गई। इसीलिए साइकिल सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए जहां गाड़ी काफ़ी तेज़ी से आता है, जैसे हाईवे हो गया, इस पर गाड़ी जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है, तो उसके साइड में एक बना दिया जाता है कि इसी पर साइकिल चलाइएगा, इस पर नहीं आइएगा। तो यहाँ पर आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा, जहाँ अधिक तेज़ी से गाड़ी जाती है तो वहाँ आपको लगा रहेगा कि साइकिल का आना मना है, इस रोड पे साइकिल आप नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा जब भी ऐसा मिलेगा तो आपको साइकिल आना मना है।
अब देखिए आगे यहाँ देखिएगा, यहाँ गोल लगाया है, पैदल आदमी को कट किया है, यानी कि पैदल यात्रियों को आना मना है। देखिए कहा जाता है कि जिन चौराहे पर तेज गति से वाहन होती है, जिन चौराहे पर जहाँ रास्ता पार करने के लिए सबसे फुट और ओवर ब्रिज आदि जैसी सड़कों पार करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि इसका आपको बैनर देखने को मिलेगा। तो आप अवश्य देखिए वहाँ पे, जब भी आपको ऐसा नज़र आएगा तो समझिए कि पैदल यात्रियों को आना मना है, नहीं कि इसे पैदल नहीं, जिसे पैदल नीचे से आप क्रॉस कर रहे हैं, रोड पीछे से आया मार दिया था तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा खतरा रहता। तो वहाँ सिंबल पे क्या करता है कि जो रोड है उसके ऊपर से आपका पुल बना दिया जाता है ई पट्टी से ऊपट्टी पार होने के लिए। तो इश्यू यहाँ पे आपको लगा देगा कि नीचे से नहीं जा सकते हैं, पैदल जाना मना है। तो वहाँ इस चीज़ को आपको देखने को मिलेगा। ये दिल्ली में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, वहाँ जाइएगा तो गुरुग्राम इस समय। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगर आपको इस टाइप के मिलेगा, ठीक है, सिंबल अब कट कर रहेगा तो दाएं मुड़ना मना है, यानी कि दाएं नहीं मुड़ना है, ठीक है, तो दाएं मुड़ना मना है, ठीक है। और इसमें अगला देखेंगे, इसमें अगर ऐसा सिंबल मिले तो बाएं मुड़ना जैसे मना है, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें देता है कि यू टर्न यानी कि वापस मुड़ना, यू टर्न मना है, यू टर्न यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्या है कि कुछ व्यस्त चौराहे होते हैं जिन्हें देखा जा सकता है, चाहे जहानाबाद में देखिए अरोल मोड़ है, वहाँ पर यू टर्न नहीं लीजिएगा आप, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत भीड़ होता है कि 3 दिन से गाड़ियाँ आते हैं, तो वहाँ पे आपको धोखाधड़ी होने के ज़्यादा चांसेस रहता है। तो वहाँ पे आप नियम को पालन करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करिएगा। घटना से बचने के लिए हम ड्राइवर को चाहिए कि वह जैसे चिन्ह का उल्लंघन न करे, नहीं तो आपको फाइन भी भरना होगा। तो यह है यू टर्न। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए ओवरटेकिंग यानी आगे निकलना मना है, ऐसे कर देगा, एक साइड से गाड़ी जा रहा है, एक करेक्टिंग करके इधर से गाड़ी देगा। तो जब ऐसा आपको नज़र आवे, चाहे ऐसे भी एक आता है, इसमें आपको ऐसे करके सिंबल बना देगा यहाँ से ऐसे एगो, ठीक है। तो इसका भी मतलब वही होता है कि ओवरटेकिंग नहीं करना है, यानी आगे जो इसको हम कहते हैं लहरिया कट, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये जब भी मिलेगा ई सिंबल और ई सिंबल, तो आप समझ जाइए कि ओवरटेकिंग करना मना है, उससे आपको दुर्घटना हो सकता है और ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। देखिए कुछ आसपास के वैसे स्थान होते हैं समाज में अत्यधिक अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना असभ्य व्यवहार माना जाता है, जिससे बिना मतलब के पाए देखिएगा कोई लेगा बुलेट गाड़ी, उसमें क्या करेगा, मारेगा सीटी की, लगेगा कि 1 किलोमीटर तक सुना रहा है उसका आवाज़, बिना मतलब को कोई इतना अटैक करेगा। तो इस सब बिना मतलब के जो है वो सब व्यक्ति का काम नहीं है, सब व्यक्ति का ये काम नहीं है। वो जब भी होगा तो लंबा लफाका जो भी कहिए उसको, उसी का बदमाश, उसी को जैसे काम होता है, बिना मतलब का हॉर्न बजाता है। तो जब भी आपको ये नज़र आए तो समझिए कि हॉर्न बजाना जैसे माना है। देखिए वहाँ पे अब कुछ हो सकता है, जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, आसपास में होगा, ठीक है, चाहे जहाँ शांति क्षेत्र होगा, तो वैसे जगह पर कहा जाता है कि हॉर्न बजाना मना है। तो इस सिंबल से आप समझिए कि हॉर्न बजाना मना है। आगे देखिएगा, कहता है चौड़ाई सीमा। आपको जब भी ऐसा गोल मिले और इसमें अगर इधर से कर रहा है दोनों साइड से तो चौड़ाई सीमा होगा, अगर इधर से कर रहा है तो ऊंचाई सीमा, समझ रहे हैं बात है, इस टाइप से, और इधर से करेगा तो चौड़ाई सीमा। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें और कुछ नहीं है वैसा, और उसमें जितना दर्शैले रहेगा वो आपका जैसे दिखाएगा दूरी कि 2 मीटर वाला है, 1 मीटर वाला सड़क। देखिए ये यहाँ जो कह रहा है ये ऊंचाई से संबंधित है, 3.5 मीटर वाला ये जैसे ऊंचाई को दर्शाता है, ठीक है। और उसी कहा जाता है कि आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके, दुर्घटना और दंडनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए ऊंचाई सीमा का कड़ाई से पालन कीजिए। अब कहेगा कि यहाँ पर देखिए 3.5 फीट मीटर है ये ऊंचाई है, और आप वहाँ पे 4 फीट वाला गाड़ी को ले जाके यहाँ पे घुसाइएगा पुल के अंदर, जैसे ये पुल बनल है, और यहाँ पे जो ऊंचाइया है आपका 3.5 फीट है, और यहाँ 4 फीट वाला गाड़ी लेते हैं, यहाँ धक्के न लगेगा यहाँ पे, तो दुर्घटना ना होगा। तो वही कहता है कि ऊंचाई सीमा इधर से आता है आपको कि 3.5 फीट का यहाँ पे जगह है, आप 3.5 फीट के ही गाड़ी घुसा है। देखिए आगे कहता है का लंबाई सीमा, जब भी कोई इसे देगा वाहन और इसको नीचे अगर इसे दे देगा कि 5 मीटर है,
तो इस टाइप के जब आपका मिलेगा तो ये लंबाई सीमा आपको दर्शाता है। कहता है कि सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई के वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। ठीक है, जिन तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते हैं। जैसे बड़ा जैसे गाड़ी हाईवे पर जो चलता है 20 चक्किया 40 चक्किया, तो उस सब जो गाड़ी होता है वो जल्दी इधर लोकल जिससे होता है एरिया क्षेत्र में आ जाएगा तो कभी मुड़ेगा नहीं मुड़ान पे। तो वही चलते कहता है कि जितना ही लंबाई दे रहा है ना उतना ही मीटर की गाड़ी इस पर चलाया जा सकता है, और इसका पालन करिएगा तो सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो आप फंसिएगा, जुर्माना भी आपको लग सकता है। आगे बढ़ जाइएगा। देखिए 5 टन ये भार सीमा दर्शाता है। यहाँ पे जितना दे देगा 5, 10, 15 जो भी दे देगा और ऊपर में टी खाली लिख दे, तो ये भार दर्शाता है कि जो ये गाड़ी जा रहा है इस पे 5 टन से अधिक भार वाहन सड़क पे आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक अगर भार वाहन ले जाएंगे तो धंस सकता है, टूट सकता है, तो आपकी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जैसे इसका प्रयोग किया जाता है भार सीमा, यानी कि ये दर्शाता है कि भार सीमा आपको 5 टन के जैसे गाड़ी इस रोड से ले जाना है या 10 टन के ही गाड़ी इस रोड से ले जाना है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग बढ़ जाते हैं। जिससे एक्सल भार सीमा की धुरी जो है गाड़ी में देखे होंगे दोनों पहिया जो लगा होता है पीछे वाला, वहाँ पे एक बीच में धुरी बना होता है, उसी पर भी लिखा रहता है कि 4 टन चाहे 5 टन, जितना क्षमता होता है उसके अकॉर्डिंग रहता है, 4 टन 5 टन। तो वो आपको धुरी की क्षमता दर्शा रहा है कि आप इस पे गाड़ी पे इतना लोड करिएगा तो ये इतना ही भार थम्बे करेगा। अगर इससे आप ज़्यादा लोड करते हैं कहीं गच का गिच की मिल गया हुचका हुचकी, तो वहाँ पे आपको जैसे धुरी टूटने के संभावना बनेगा, जिससे आपका वाहन जो है से क्षतिग्रस्त होगा, आपका भी कुछ हो सकता है उस परिस्थिति में। तो वही कहता है कि एक्सल भार सीमा है, इससे ज़्यादा आप लोड करके नहीं जाइए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे देखिए कहता है जब भी आपको ये सिंबल मिला इसमें 40, 50, 60, 80, 90 बहुत सारा मिल सकता है, ऐसा नहीं कि 50 से लिखा रहेगा। तो ये गति सीमा को दर्शाता है, स्पीड की समझ दर्शाता है कि आप जो रोड जा रहे हैं जिस रोड पे, यहाँ पे जो स्पीड यहाँ जो लगल है इस पर 50 की स्पीड, तो आप यहाँ पे 50 की स्पीड चलाइए। आगे कुछ हो सकता है, गाँव हो चाहे कोई खेलने वाला जगह हो, चाहे स्कूल हो, चाहे भीड़ भाड़ वाली जगह हो, तो आपको यहाँ 50 की स्पीड है। कहाँ जहाँ कोई खाली हो, कोई वहाँ जाना हो, कोई स्कूल वगैरह नहीं है, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है, तो आप वहाँ देखेंगे कि 90 के भी स्पीड देगा, 70 के भी देगा। तो ये आपको जब भी ऐसा मिले तो समझिए कि गति सीमा दर्शा रहा है और इसका पालन आप करिए तो दुर्घटना से बच सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे गाड़ी खड़ी करना मना है। जब आपको इस टाइप से मिले और बीच में इसका क्रॉसिंग रहे तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर जो हम गाड़ी खड़ा किए हैं वहाँ गाड़ी खड़ा नहीं करना है आपको। ठीक है, नो पार्किंग, यानी कि वहाँ पे पार्क हम गाड़ी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको जुर्माना भी लग सकता है, आपको पे कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है, तो ये जब भी सिंबल मिले तो इसका पालन कीजिए। यहाँ पे नो पार्किंग है। आगे देखिएगा, देखिए जब भी कटकुट मिलेगा आपको तो गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है। जब भी अगर ब्लू अंदर से है और कटिंग है अगर, तो कहता है कि गाड़ी रोकना या खड़ा करना, न तो गाड़ी रोकिए और न ही खड़ा कीजिए। ठीक है, तो ये आपको निर्देश देता है कि आपको यहाँ गाड़ी खड़ा नहीं करना है, न रोक सकते हैं अगर ये सिंबल आपको है तब, न तो आपसे दुर्घटना भी हो सकती है और आपका दंडनीय कार्रवाई भी किया जा सकता है। अगला देखेंगे हम लोग। देखिए अगला है रोक समाप्ति चिन्ह। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कम ही जगह पर मिलेगा ये आपको, कभी एग्जाम में पूछ दे। चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक या समाप्त होती है, कोई भी रोक अगर समाप्त होती है तो यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है, यानी कि आगे आपको कुछ खतरा हो सकता है या रोड समाप्त हो सकता है। तो यानी ये आपको जैसा दर्शाएगा तो आप समझ जाइए कि रोक समाप्ति चिन्ह, यानी कि आपको उसे आगे नहीं बढ़ना है, रुकना है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से आप मुड़ा के ला सकते हैं, चाहे दूसरे रास्ता को अपना लीजिए। चिन्ह द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु पर पारवैध नहीं है, लेकिन ड्राइवर को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। तो इसी भी एक उपाय ही है, आपको दर्शा रहा है सिंबल, तो इसको उल्लंघन न करें, तभी सुरक्षित आप वाहन कर सकते हैं।
तो ये आपको रोक समाप्ति चिन्ह दर्शाता है, रिट्रैक्शन एंड्स। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अब हम लोग कुछ देखेंगे जो हम बताए थे आपको कि कंपलसरी डायरेक्शन, जो चौथा बार हम बताए थे, चौथा में ऑप्शन में, कि कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल आपको ये जैसे ज़रूरी बताता है, डायरेक्शन दिशा बताने का काम करता है। तो दाइए देखते हैं। देखिए इतना सारा चीज़ जो है ये आपका वही एक कर को हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको कहता है कि इन चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना बाएं मुड़ना होगा और मार्ग परिवर्तन के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है। ये कहता है कि आप यहाँ से जो जा रहे हैं वो बाएं लेना है आपको, यानी बाएं जाना है, अनिवार्य है आपको। ठीक है, कहता है कि बाएं जाना है, यानी बाएं मुड़ना अनिवार्य है। दाएं यदि संकेत करता है तो दाएं जाना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब कहता है कुछ कि आगे चलना अनिवार्य है। तो ये सब चिन्ह जो है सो आपको दिशा निर्देश करता है, इसको पालन करना जरूरी है। जैसे अब आगे अगर इसका पालन नहीं किया, आगे जा रहे हैं, ठीक है, आगे जाने के लिए कह रहा है, आप इससे लेफ्ट यहाँ मुड़ गए हैं, यहाँ पे चल रहे हैं, आप इसी दिशा में जा रहे हैं। आगे हो सकता है कि यहाँ पे पुल हो, यहाँ पे नहर हो, ठीक है, तो आप इसको पालन नहीं करिएगा। यहाँ कहेगा कि ऐसे यहाँ से निकलिए, तो आप इधर से जाइएगा ऐसे, तो यहाँ पे कुछ भी दुर्घटना हो सकता है, तो इसको पालन करना जरूरी है। आगे देखिए कहता क्या है कि आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। आगे थोड़ा सुन गए फिर दाएं मुड़ गए। अगर सोझे चल जाते हैं तो आपको गड्ढा में गिर सकते हैं, गबड़ा में गिर सकते हैं, तो गाड़ी से दुर्घटना हो सकती है। तो वही आपको ये जैसे बताता है। आगे देखिएगा, ये जो है कहता है कि आगे चलना और दाएं मुड़ना अनिवार्य है। आगे थोड़ा सुन गए और दाएं मुड़ना है, यानी आपको जहाँ जाना है वो यही दिशा दर्शा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें भी वही है, आगे चलना है तो बाएं मुड़ना है, और इसमें कुछ ऐसा बात नहीं। जहाँ समझाने वाली बात है वहाँ मैं समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए बाएं रहकर चलना अनिवार्य, इस चिन्ह को थोड़ा सुन आप पढ़िएगा। यह चिन्ह निर्देश करता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाए। इसका निर्देश ही करता है। कोई कहेगा ना कि इसका बाएं मुड़ जाए ना कह रहा है, तो ऐसा नहीं कर रहा है। ये बाएं रह के चलना अनिवार्य कह रहा है। ये बाएं, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला है, इसको बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। ये कहता है कि नहीं, ये बाएं हो के गाड़ी चलाइए। जैसे रोड इतना चौड़ा है तो आप इधर होकर नहीं चलाइए, आप बाएं हो के गाड़ी को चलाइए, से निर्देशित करता है, न कि बाएं मुड़ने का करता है। को बहुत सारे को देखे हैं कि बोल देंगे कि बाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो ये बहुत क्रिटिकल है, इसको आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो उन सड़कों पर लगाया जाता है जहाँ बीच में विभाजक यानी डिवाइडर नहीं होता है। जैसे बीच में आप देखे होंगे, जैसे कोई रोड है इसे पटना से जहानाबाद से पटना जाता है, तो उसमें कहीं भी बीच में नहीं लगाया गया। हाईवे पर देखेंगे बीच में लगाया जाता है गैपिंग, इधर से एक ही गाड़ी जा सकता है और इधर से ही गाड़ी आ सकता है। और कहीं जैसे दोनों साइड से गाड़ी जाता है, बीच में कोई नहीं रहता है डिवाइडर, तो उसमें आपको ये चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। साइड से कहेगा कि आप जा रहे हैं जिस रास्ता से बाएं लेकर जा रहे हैं, तो ठीक है, बाएं ही रह के आप जाइए, आगे बढ़ते रहिए, न कि आगे बाएं दाएं करते रहिए। देखिए आगे कहता है, देखिए अनिवार्य साइकिल मार्ग, यानी कहता है कि साइकिल चलाना इस पर अनिवार्य है, कंपलसरी है, इस साइकिलें जाए वाला रास्ते हैं। ठीक है, तो अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चलाने का अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए, वही दर्शा रहा है, कुछ वैसा खास नहीं है। देखिए अब यहाँ कहता है कि हॉर्न बजाना अनिवार्य है, तो यहाँ आपको पालन करना ही होगा। जहाँ हॉर्न बजाना अनिवार्य नहीं है वहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते हैं, आपको जुर्माना लग सकता है। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में आपको जुर्माना न लगेगा। कुछ ऐसे परिस्थिति होती है जहाँ जब हॉर्न बजाना अनिवार्य होता है, जैसे अचानक मोड़, जैसे हम टर्न ले रहे हैं वहाँ पे, और ख़ासकर पहाड़ी रास्तों में मुड़ने से पहले हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय है। इसीलिए आप जब भी कभी यह चिन्ह देखें तो सामने से आ रहे यातायात को सड़क पर आपकी मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हॉर्न अवश्य बजाइएगा। जहानाबाद में आप देखेंगे एक ये जो बाज़ार वाला जो है रास्ता बीच में पतला साली पुल है, ये एक तरफा एक के साइड से गाड़ी आएगा, दूसरा का साइड से नहीं जाएगा। तो जब भी आप पार्क होना है तो इधर से सीटी बजाते जाइए कि कोई दूसरा हिल न जाए। तो यहाँ पे अनिवार्य है आपको, तो यहाँ पे आवाज़ दीजिए। आगे देखेंगे, देखिए कहता है कि अनिवार्य न्यूनतम सीमा यहाँ दर्शाता है, इनमें 40-50 भी रह सकता है। ये न्यूनतम सीमा दर्शाता है कि आपको इतना के स्पीड में गाड़ी ले जा सकते हैं, और कोई ऐसा बात यहाँ पे नहीं है, निर्धारित गति पर ही चलाएं। ठीक है, तो ये था आज का सिंबल जो हमने आपको देने के प्रयास किया है, और ये बहुत ही बेस्ट है।
काफ़ी जगह से कलेक्शन है, मेरा नोट का कलेक्शन है और कुछ गूगल से भी इसमें कलेक्ट किया गया है, कोई बुक से भी किया गया है, तो बहुत सारा चीज़ है। तो आप एक बार इसके देखिए ज़रूर। देखिए हेड का करता है, ये कहता है कि केप लिफ्ट यानी कि आप जैसे बाएं रहकर ही चलिए। साउंड यानी हॉर्न ज़रूरी बजाना है। ये देखिए साइकिल और रिक्शा जाने वाला है। ये कहता है कि स्लिप रोड हेड यानी कि आप जाइएगा तो इसका थोड़ा सा बाएं स्लिप करना है। ये जैसे मेन रोड आगे हेड है यानी कि इसमें जैसे इससे मेन रोड आने वाला है। यहाँ जैसे पैदल जाना अनिवार्य है, यहाँ बस ले जाना अनिवार्य है। ये सब सारी चीज़ें ऐसे हमने देने का प्रयास किया है, चाहे जहाँ से मिले। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और दो वीडियो इसमें भी आ रहेगा। अभी तो एक चीज़ हुआ है, अभी हम 4 चीज़ बताए थे जिसमें 2 चीज़ को कवर किए हैं। और देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप टाइम नहीं देते हैं जिसके कारण आधा अधूरा रहते हैं और वही आपको जैसे इंटरव्यू में आपको फंसाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 10 गो वीडियो हम देखेंगे करेंगे। जहाँ सबसे चीज़ बेस्ट मिल रहा है वहाँ वीडियो को 5 मिनट टाइम आप ज़रूर दीजिए। और आप सभी प्यार देते रहिएगा, हम जैसे आप सभी के लिए वीडियो बनाते ही रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और जब भी मैं वीडियो ना डालूँ तो पीछे वाला वीडियो को आप रिवीजन करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।